सबसे पहले काबिल मुबारकबाद हैं दरियापुर के लोग, चाहे वो हिंदू हों मुसलमान हों, किसी धर्म और कास्ट और जाति के लोग हों। आप लोगों ने आज जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में इस गंगा जमनी तहज़ीब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत की महफिल सजाने का काम किया है और ये बताया है कि कुरान ने 1450 बरस पहले कहा कि आमिना के लाल सिर्फ एक धर्म, एक मज़हब, एक ज़ाति, एक कबीला, एक मुल्क, एक बस्ती और एक इलाका के रसूल नहीं बल्कि सारी दुनिया के इंसानों का रसूल अल्लाह ने उन्हें बनाकर भेजा। और कहा महबूब ऐलान कीजिए, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, ऐ लोगों मैं तुम सब के तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशलिस्ट एक मज़हब के लिए रसूल हूँ, ये तो यहूदियों की साजिश है। यहूदियों की साजिश है। यहूदी नहीं चाहते कि कोई शख्स मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत को पढ़े। यहूदी नहीं चाहते कोई शख्स कुरान अजीम की तिलावत करे। इसलिए यहूदियों ने ऐलान किया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो एक धार्मिक गुरु है, ये सिर्फ एक धार्मिक इंसान है। इनकी जीवनी को वो पढ़े जो नमाजी हो, इनकी जीवनी को वो पढ़े जो मुसलमान हो, इनकी जीवनी को वो पढ़े, इस जिंदगी को वो पढ़े जो साहब हाजी हो, कलमा पढ़ने वाला हो। बाकी लोगों को उनकी जीवनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी लोगों को उनकी ज़िंदगी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुल्तान रज़ा ये बताना चाहेगा, रब्बे कदीर ने ऐलान फरमाया, महबूब मैंने आपकी ज़िंदगी को सिर्फ एक मज़हब और एक कबीले के लोगों का आइडियल बनाकर नहीं भेजा बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों का आइडियल बनाकर आपको भेजा। जो भी आपकी ज़िंदगी को पढ़ेगा कामयाबी उसके कदम को चूमेगी। अब चाहे वो पढ़ने वाला हिंदू हो, पढ़ने वाला मुसलमान हो, पढ़ने वाला क्रिश्चियन हो, पढ़ने वाला ईसाई हो, जो भी आमिना के लाल की जीवनी और जिंदगी पढ़ेगा कसम खुदा की कामयाबी उसके कदम को चूमेगी। यही वजह है कि आज तारीख़ आलम का जब आप मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा अच्छे संस्कार जिसने समाज को दिए वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम की ज़ात है। सबसे बेहतरीन किरदार जिसने लोगों को अता किया वो आमिना के लाल की ज़ात है। ज़माने को सच्चाई के धारे से जिसने जोड़ा वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम की ज़ात है। जिसने औरतों पे होने वाले जुल्म के खिलाफ पृथ्वी पर सबसे पहले आवाज उठाने का काम किया वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम की ज़ात है। जिसने निकाह के बंधन में औरतों को बांधकर समाज में उन्हें रानी महारानी का दर्जा दिलाया उस मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम की ज़ात है। जिसने बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया, जिसने बेवाओं को शौहर के चिता पे जलने से बचाया, जिसने बेटियों को आभागन से हटाकर सुहागन बनाने का काम किया। जब इंसान अरब की मंडियों में बेचा जाता था तो नबी ने कहा इंसान दुनिया में आजाद पैदा हुआ है, इसलिए ये इंसान किसी का गुलाम बनकर नहीं रहेगा। अल्लाह तुझे ताकत दे तो अपने भाइयों को आजाद कराओ, अल्लाह तुझे दौलत दे तो अपने भाइयों को आजाद कराओ। यही वजह है जब भारत के लोगों को गुलामी से आजादी की बात आई तो सबसे पहले जिस आलिम दीन ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई का फतवा दिया और कहा मुसलमानों ये जिंदगी मिली है तो मुल्क के लिए कुर्बान कर दो, ये सांसें मिली है तो मुल्क के लिए कुर्बान कर दो। किसी और ने नहीं बल्कि खैराबाद की सरजमी से अल्लामा फजले खैराबादी ने आवाज दी और उन्हें काला पानी भेज दिया गया। साहब कहा गया कि आप अंग्रेजों को माफीनामा लिख दीजिए, अंग्रेज आपको माफ कर देंगे। कहा नहीं, हम मुल्क
मुल्क के गद्दारों के साथ नहीं जाएंगे, जिंदगी रही तो भी मुल्क के साथ रहेंगे, मर गए तो मुल्क की जमीन पे दफन हो जाएंगे। इसलिए हम इस मुल्क को छोड़कर जाने वालों के साथ नहीं हो सकते। बस आप जाहिर सी बात, एक बार दुरूद शरीफ सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। यकीनन आज अगर मेरा मूड बन गया तो सुल्तान रज़ा ज़रूर कुछ गुफ्तगू करके जाएगा, आपको बता करके जाएगा। हम जिस जगह पे जीते हैं इसे बिहार कहा जाता है। ये सामने देख रहे हैं, ये सामने मंदिर है, इसके पीछे मस्जिद है। जाहिर सी बात है आज लोग अपने अपने एतबार से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आप इसके सामने बैठकर नबी की विलादत का जिक्र कर रहे हैं। इस नफ़रत भरी माहौल में आप पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि साहब नहीं, हम नफ़रत के आंगन में जीने वाले नहीं, ज़माना नफ़रत के आंगन में जिए, हम तो मोहब्बत के आंगन में जीने वाले लोग हैं। मोहब्बत के आंगन में जीने वाले हैं। गौर से सुनिएगा, गांधी जी भारत की लड़ाई के लिए निकले, कहा भारत को आज़ाद कराना है। गुजरात वालों ने ज़मीन नहीं दी, मुंबई वालों ने ज़मीन नहीं दी, दिल्ली वालों ने ज़मीन नहीं दी, सिंध वालों ने ज़मीन नहीं दी, उत्तर प्रदेश वालों ने ज़मीन नहीं दी। गांधी जी को ज़मीन चाहिए थी, एक ऐसा मकान चाहिए था जहां पे अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू मुसलमान बैठकर एक मीटिंग कर सके और जहां से आज़ादी के मशाल और आज़ादी के जुलूस को शुरू किया जा सके। मालूम है आपको साहब ज़मीन गांधी जी को किसने दी? तो इसी बिहार के रहने वाले मौलाना मजहरुल हक साहब ने सबसे पहले कहा, गांधी जी आपको गुजरात में ज़मीन नहीं मिली कोई बात नहीं है, आपको मुंबई में ज़मीन नहीं मिली कोई बात नहीं है, आप बिहार आइए, हम बिहार वाले आपको ज़मीन भी देंगे और यहीं से आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत भी करेंगे। मालूम है मौलाना मजहरुल हक साहब ने एक आश्रम बनवाया और उसका नाम रखा सदाकत आश्रम। सदाकत उर्दू है और आश्रम संस्कृत है। आपने कभी सोचा? नाम रखकर बता दिया सदाकत आश्रम, यानी इस आश्रम में जो भी बात होगी वो सच्चाई की बात होगी, ईमानदारी की बात होगी। यहाँ जो भी बात होगी वह सत्य की बात होगी। यहाँ हम वादा करेंगे जिंदगी रहे या खत्म हो जाए, लेकिन उस वक्त तक हम अपनी लड़ाई बंद नहीं करेंगे जब तक कि भारत को अंग्रेजों से आजाद नहीं करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहब वतन से मोहब्बत करना बुजुर्गों ने सिखलाया, मजहब से मोहब्बत करना बुजुर्गों ने सिखलाया, घर वालों से और पड़ोसियों से प्यार करना बुजुर्गों ने सिखलाया है। इसलिए इन बुजुर्गों की कदर कीजिए, इन बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलिए, खुद भी मजबूत बनिए, अपने बच्चों को भी मजबूत बनाइए। ऐ आमिना के लाल, आपके ज़मीन पे आने का मकसद क्या है? अल्लाह ने आपको ज़मीन पे क्यों भेजा? पृथ्वी पर नबी क्यों तशरीफ लाए? आमिना के लाल यहाँ क्यों आए? आप तो खुदा के इतने खास, इतने खास, इतने खास कि जब कुछ नहीं था तो खुदा ने आमिना के लाल को बनाया। जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं, न ज़मीन थी, न आसमान था, न लौह था, न कलम था, न शम्स था, न कमर था, न चंद्रमा था, न सूरज था, न जिन था, न इंसान था। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को बनाया। अल्लाह ने अपने नूर से नबी के, आप प्यार से बोलिए, नबी के नूर को बनाया। अब गौर से सुनिएगा, दो किस्म के लोग दुनिया में जिंदा हैं। एक वो लोग जो नबी को सिर्फ बशर मानते, नूर नहीं मानते, लेकिन हम वो हैं जो नबी को नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं। इसलिए जो सिर्फ बशर होगा वो हमारी तरह होगा, और जो हमारी तरह होगा वो पैगंबर नहीं होगा। इसलिए कि उम्मती और है,
नबी और है, ये हो ही नहीं सकता। जो हमारी तरह हो वो नबी हो, और जो नबी हो वो हमारी तरह हो। फिर आप कहेंगे मौलाना फ़र्क क्या है? कहा इंसान हम भी हैं, इंसान वो भी है। हम सूरज की रोशनी हो, सूरज निकले तो उससे रोशनी हासिल कर सकते हैं, ये इंसान का कमाल है। सूरज के नूर से सेटेलाइट बना सकते हैं, सूरज की रोशनी से हम प्रकाश हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सूरज डूब जाए तो किसी मनुष्य को पावर नहीं है, किसी इंसान को ये शक्ति नहीं है कि डूबे हुए सूरज को वापस बुला दे। तो उम्मती का पावर ये कि सूरज की रोशनी को कैच करके सेटेलाइट और सोलर लाइट तो बना सकता है, मगर डूबे हुए सूरज को नहीं बुला सकता। लेकिन नबी का पावर ये है कि सूरज डूब जाए तो इशारा करे आजा, अली ने नमाज नहीं पढ़ी है, आजा। तो जो डूबे हुए सूरज को बुला दे, जो सिर्फ सूरज से रोशनी हासिल करे, प्रकाश हासिल करे, उसे उम्मती कहते हैं। जो डूबे हुए सूरज को बुला दे उसे नबी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी कहते हैं। और इसे आसान करके बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सिर्फ इन्हीं बातों में वक्त कटे। लेकिन गौर से सुनिएगा, साहब हज़रत आमिना के लाल के इंतकाल हुए और इस ज़मीन से साहब मदीनतुल मुनव्वरा में कब्र अनवर में आराम किए हुए आज इतना ज़माना गुजर गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुर्दों के नाम का मिलाद क्यों मनाते हो? क्या तुम्हारे नबी जिंदा है? तो मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई आलिम बोलता है तो उसे चाहिए कि हदीस पढ़े, अगर कोई जाहिल बोलता है तो सुल्तान रजा उसे समझा देगा। सबसे पहले हदीस पाक सुनिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इसे मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में नकल किया, और इसे इमाम बुखारी ने और इमाम इब्ने माजा ने भी अपनी किताब में नकल किया है। क्या नकल किया? इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दे अन ताकुलल असादल अंबिया फनबीउल्लाह हय्युन व युरज़क़ु बिहा। बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया है जमीन पर कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फनबीउल्लाह हय्युन, अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं, युरज़क़ु बिहा, और उन्हें रिज़्क दिया जाता है। साहब ये हदीस के जुमले हैं, लेकिन आइए मैं आपको आगे बढ़कर बताना चाहूँगा। ऐ रब्बे कदीर, तूने महबूब को कैसा बनाया है, तूने महबूब को कैसा बनाया है। अल्लाह कहता है दुनिया वालों, महबूब के बारे में जानना चाहते हो, मुस्तफ़ा के बारे में जानना चाहते हो, आमिना के लाल के बारे में जानना चाहते हो, मैंने कैसा बनाया है? कहा हाँ मौला तू बता दे। आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबे आए सबकी ड्यूटी एक, तबलीग करो अल्लाह एक है, एक खुदा की इबादत की जाए। जब उनकी कौम पूछती अल्लाह एक है तो दलील दीजिए, तो वो अंबिया खुदा से कहते मौला मेरी कौम मुझसे दलील मांग रही है, अल्लाह एक है तो दलील दीजिए, अल्लाह बेनियाज है तो दलील दीजिए, एक अल्लाह की इबादत करनी है तो दलील दीजिए। ए मौला तू बता मैं क्या दलील दूं? अल्लाह कहता इब्राहिम अपनी कौम से कह दे कि मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबाता है। अगर तू भी खुदा है तो आए फिर नमरूद, आए फिरौन, सुन तू सूरज को पश्चिम से निकाल कर पूरब में डुबा दे। साहब फिरौन थक हार कर बैठ गया। लेकिन बारी जब इमामुल अंबिया की आई, बारी जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की आई, अर्ज करते हैं मौला जब मैं जाऊंगा और मेरी उम्मती मुझसे कहेगी कि अल्लाह एक है तो दलील दीजिए, तो मैं क्या कहूंगा? रब्बे कदीर कहता है महबूबा, है मेरे महबूब अब दलील बताने की जरूरत नहीं है, अब दलील दिखाने की जरूरत है। कहा मौला दिखाऊंगा कैसे? तो अल्लाह ने कहा कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, आए महबूब मैंने आपको अपनी दलील बनाकर भेज दिया है। अल्लाह दावा है, अल्लाह एक है ये दावा है, मुस्तफ़ा उसकी दलील है। अल्लाह बेऐब है ये दावा है, मुस्तफ़ा उसकी दलील है। अल्लाह बेमिसल है ये दावा है, मुस्तफ़ा उसकी दलील है। अल्लाह हर ऐब से पाक है ये दावा है, मुस्तफ़ा उसकी दलील है। कुरान ने कहा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द
अल्लाह जमीनों आसमान में नूर है, ये दावा है, मगर मुस्तफ़ा उसकी दलील है। साहब याद रखिएगा, लहू माफी समवाते वल अर्द, जमीनों आसमान का मालिक अल्लाह है, ये दावा है, और मुस्तफ़ा उसकी दलील है। ऐसे ही चांद सूरज गगन धरती जमीनों आसमान शम्सो कमर सबका मालिक खुदा है, ये दावा है, मगर आमिना के लाल उसकी दलील है। अब जाहिर सी बात है, दावा खुदा ने किया है, ये खुदाई का दावा है, मगर दलील को मुस्तफ़ा को मैं दलील बनाकर भेज रहा हूँ। अच्छा साहब, किसने कहा? कुरान ने कहा, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, के तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से रोशन दलील। अल्लाह ने महबूब को दलील बनाकर भेज दिया। अब ये जरूरी है कि जिसके पास पावर हो पावर का इस्तेमाल करे, जिसके पास शक्ति है उस शक्ति का इस्तेमाल करे। जो दलील है तो वो दलील की शक्ल में नजर आए। अब गौर से सुनिएगा, मैं आपको आसान करके बता दूं इस ताकि आपको बात समझ में आ जाए। साहब, चांद दावा है, चांदनी उसकी दलील है। सूरज दावा है, रोशनी उसकी दलील है। दिन दावा है, उजाला उसकी दलील है। रात दावा है, अंधेरा उसकी दलील है। आलिम दावा है, इल्म उसकी दलील है। ऐसा नहीं होगा कि दिन खत्म हो जाए उजाला बाकी रहे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सुल्तान साहब किबला, मुफ्ती सुल्तान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा नहीं होगा कि साहब रोशनी खत्म हो जाए सूरज बाकी रहे। ऐसा नहीं होगा अंधेरा खत्म हो जाए रात बाकी रहे। ऐसा नहीं होगा उजाला खत्म हो जाए दिन बाकी रहे। जो ही उजाला खत्म हुआ आप बोल पड़ेंगे दिन खत्म है रात आ रही है। जो ही अंधेरा खत्म हुआ आप बोल पड़ेंगे अंधेरा खत्म है दिन आने वाला है। अब आप कहना पड़ेगा, आप कहोगे मौलाना जहां सूरज होगा वहां रोशनी होगी, जहां चांद होगा वहां चांदनी होगी, जहां रात होगी वहां अंधेरा होगा, जहां दिन होगा वहां उजाला होगा। इस दोनों का साथ में रहना जरूरी है, इसलिए कि दावा दीन दावा है, उजाला उसकी दलील है। ऐसे ही कुरान ने कहा खुदा दावा है और बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मुस्तफा खुदा की दलील है। अब याद रखिए, बताओ ईमानदारी से, सबके लिए मौत है मगर खुदा के लिए मौत। अरे बोलिए दोनों हाथों को उठाकर, खुदा के लिए मौत, खुदा के लिए मौत वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसके लिए न नींद है न उसके लिए मौत है, उसके लिए मौत है ही नहीं। कुरान ने कहा कुल्लु मन अलैहा फान यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल इकराम। ऐ महबूब कह दीजिए सारी दुनिया फना हो जाएगी, जमी खत्म हो जाएगी, आसमान खत्म हो जाएगा, लौह कलम खत्म हो जाएंगे, शम्सो कमर खत्म हो जाएंगे, शजरो हजर खत्म हो जाएंगे, जिन्नो बशर खत्म हो जाएंगे, सारी दुनिया फना हो जाएगी। बाकी रहने वाली जात अगर कोई है तो खुदा की जात है, तो खुदा दावे की शक्ल में बाकी रहेगा और मुस्तफा दलील की शक्ल में बाकी है। इसलिए न खुदा के लिए मौत है न खुदा की दलील मुस्तफा के लिए मौत है, खुदा की दलील। इसीलिए कुरान ने यह नहीं कहा कि इंसान के लिए मौत है, कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स के लिए मौत है, नफ्स के लिए मौत है। और ये बड़ा बहुत जो है बारीकी है इसमें, इतनी बारीकी कि कभी मैं आया कभी तो इसको समझाऊंगा। नफ्स इसीलिए कहा अंतमुतु कबलल मौत, नबी ने कहा मरने के लिए इंतजार क्यों कर रहे हो, नफ्स को मार दो, मौत आ जाएगी, दुनिया में ही तुझे नई जिंदगी मिल जाएगी। साहब नफ्स को मार देने का नाम मौत है। आप कहेंगे मौलाना नफ्स है क्या? कहा जो शराब की तरफ ले जाए ये नफ्स है, जो जना की तरफ ले जाए ये नफ्स है, जो बुराई के तरफ ले जाए वो नफ्स है, जो बेहयाई के तरफ ले जाए नफ्स है। और कुरान ने कहा नफ्स के लिए मौत,
नफ्स के लिए मौत जरूरी है, जहां जहां नफ्स वहीं वहीं पे मौत। इसलिए सबसे बड़ा जिहाद नफ्स का जिहाद है। इसलिए पहले नफ्स को मारो, और इस मारने की हथियार का नाम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेराज की शब है, आका मेराज में तशरीफ ले गए। जो ही आका मेराज में गए, सिदरा के मकीन है लेकर जिब्रील अमी 2 प्याला आका के सामने पेश करते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये 2 प्याला आपके सामने है, एक में दूध है और एक में शराब है। आका आपको अख्तियार है, आप चाहे तो दूध पिए, आप चाहे तो शराब पिए। गौर से सुनिएगा मेरी बात। यहां से जो मैं बोल रहा हूं, नश्तर जो लगाता है वो बुरा नहीं होता, इसलिए कभी बुरा न मानना। साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अख्तियार दिया गया, महबूबा ये शराब भी है और ये दूध का प्याला भी है, आका जो चाहे आप पी ले। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को छोड़ दिया और दूध को पी लिया। अब आकाए करीम मुस्कुराने लगे। रब फरमाता है, महबूब आप अगर शराब पी लेते तो आपके मानने वाले शराबी हो जाते, मगर आपने दूध को पिया है तो आपके मानने वाले नमाजी भी होंगे, आपके मानने वाले ताकतवर भी होंगे, आपके मानने वाले नेक भी होंगे। कुरान ने कहा, मा अताकुमुर रसूलो फखुजू मा नहाकुम अन्हु फंतहु, हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिससे रोके उससे रुक जाओ। आए आज के इस जलसे में आने वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के जलसे में आने वालों, नबी ने शराब से रोका है और दूध पीने को जायज करार दिया है। कहा तेरे नबी ने दूध पिया है तुम भी पियो, तेरे नबी ने शरबत पी है तुम भी पियो, तेरे नबी ने शहद पिया है तुम भी पियो, तेरे नबी ने वाटर पिया है, पानी पिया है तुम भी पियो, मगर तेरे नबी ने शराब से मना किया है, तेरे नबी ने बियर से मना किया है, तेरे नबी ने जना से मना किया है, तेरे नबी ने जुआ से मना किया है। और कुरान ने कहा, नबी ने जिससे मना किया उससे रुक जाना ही आशिकों की पहचान है, मोहब्बत करने वालों की पहचान है। आए हिंदुस्तान में जीने वाले नौजवानों, ये धरती उन बुजुर्गों की है। आज मैं जानता हूं, आज दोस्ती तेरी बड़ी हसीन है, तू अपने दोस्तों की शादी की पार्टियों में जाते हो, तुम अपने दोस्तों के साथ बियर बार में जाते हो, तुम अपने दोस्तों की बर्थडे पार्टियों में जाते हो। तेरा दोस्त बड़ा अमीर है मगर तुझे 50 रुपए की लीटर दूध नहीं पिलाएगा, दूध पिलाकर फख्र नहीं करेगा, मगर कहेगा आ जाना आज खास पार्टी है। माज़ल्लाह ये खास पार्टी किस चीज की? कहेगा आ जाना हमने उत्तर प्रदेश से 50,000 की माज़ल्लाह शराब मंगाई है, सबसे छिपकर खास पार्टी करेंगे। ऐ मेरे मुल्क के नौजवानों, अगर कोई आवारा लड़का तुझसे कहता है शराब पार्टी में आ जा, बियर बार में आ जा, जना की पार्टी में आ जा, नाचने वालों की पार्टियों में आ जा, तो उससे कहना मैं आ तो गया हूं मगर मैं जिस नबी का मानने वाला हूं उन्होंने जो पिया है हम उसे पिएंगे और उन्होंने जिसे छोड़ा है हम उसे छोड़ देंगे। तेरे साथी कहेंगे तेरे नबी ने क्या पिया? कहा मेरे नबी ने शराब पीने से मना किया है, इसलिए ना हम शराब पिएंगे ना तुम्हें पीने देंगे। कहेगा क्यों? कहा शराब पीना हराम है, गलत है। क्यों? कहा इसलिए कि शराब अक्ल को मार देती है। जब इंसान शराब पी लेता है तो अपने मर्यादा को भूल जाता है, अपनी इज्जत को भूल जाता है, अपने वकार को भूल जाता है और वो इंसान शराब के नशे में कभी बाप को गालियां देता है, कभी माँ को गालियां देता है, कभी बीवी को मारता है, कभी बच्चों को गालियां देता है, कभी चौक चौराहों पे हंगामा करता है। और नबी ने फरमाया लोगों शराबी बनकर अपनी इज्जत को बर्बाद मत करना, बल्कि दूध पीकर ताकतवर बनकर अल्लाह तौफीक दे तो खुदा की इबादत करना, मजलूमों की मदद करना। नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, गमखार की आमद, पैदाइश रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब किबला
सरजमीन दरियापुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब भाई। इसलिए साहब याद रखिए, अपने दोस्तों को समझाना, ए दोस्त बता, अगर तू शराब पीकर माँ को गालियां देगा तो फिर माँ की इज्जत क्या रह जाएगी? तू शराब पीकर बाप को गालियां देगा तो बाप की क्या इज्जत रह जाएगी? तू इतना पढ़ा लिखर होकर शराबी बन जाएगा तो समाज में तेरी इज्जत क्या रहेगी? आमिना के लाल जमाने को शराबी बनाने नहीं बल्कि नमाजी बनाने के लिए आए हैं, नेकोकार बनाने के लिए आए हैं, गलत इंसान नहीं, समाज को भी अच्छा बनाने के लिए आए हैं, समाज में रहने वाले इंसानों को भी अच्छा बनाने के लिए आए। इसलिए बताओ, कितने नौजवान हो जो वादा करो कि हम शराब नहीं पिएंगे? हाथ उठाइए तो कितने नौजवान हैं? माशाअल्लाह, उस सड़क पे भी 2-4 जवान लोग हैं, हाथ उठा दिया है, कहा हम लोग शराब नहीं पिएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहब याद रखिए, कोई जमाने में कितना हो VIP पार्टी करे और कहे शराब पीना, कहना नहीं, हम माँ की मोहब्बत में शराब नहीं पिएंगे, बाप के प्यार में शराब नहीं पिएंगे। पढ़ो पढ़ो, तालीम हासिल करो, शिक्षा हासिल करो, शिक्षा ग्रहण करो। क्यों? नबी ने फरमाया इल्म हासिल करना कंपलसरी है, इल्म हासिल करना जरूरी है। अगर तुम इंसान हो तो तालीम याफ्ता बनो। तुम चाहते हो समाज में तेरी इज्जत हो, तुम चाहते हो जमाना तुझे वकार की निगाह से देखे, तुम चाहते हो कि जमाना तुझे आदर और भाव की निगाह से देखे, तो तुझे तालीम याफ्ता बनना पड़ेगा, तुझे तालीम याफ्ता बनना पड़ेगा। कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करो, अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। इल्म हासिल करो, अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। अच्छा साहब देखिए, सब कुछ बनने के लिए अलग अलग आज सिलेबस मौजूद है ना? डॉक्टर बनना हो तो सिलेबस अलग, इंजीनियर बनना हो सिलेबस अलग, प्रोफेसर बनना हो सिलेबस अलग, साहब साइंटिस्ट बनना है सिलेबस अलग, सेफ्टी इंजीनियर बनना है सिलेबस अलग, कंप्यूटर दा बनना है सिलेबस अलग। मैंने कहा एक माँ पूछती है कि मुझे अपने बच्चे को वफादार बनाना है, इसके लिए कोई सिलेबस है? एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके ज्ञानी भी बने और मेरी इज्जत भी करे, इसके लिए कोई सिलेबस है? एक औरत चाहती है कि पढ़े लिखे लोग मेरा सम्मान करें, इसके लिए कोई सिलेबस है? तो अल्लाह ने फरमाया हाँ, इसके लिए मेरे पास 2 सिलेबस है, एक किताब भी है और एक इंसान भी है। और कुरान अल्लाह ने उसका जिक्र यूं किया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अगर तुम चाहते हो कि इंसान अच्छा इंसान बन जाओ तो नबी की नूर वाली सीरत को ले लो और कुरान से अच्छी तालीम को ले लो, फिर देखो तेरी दुनिया भी हसीन होगी, तेरी आखिरत भी हसीन होगी। कहा इंसान को अच्छा बनाना है, अरे कुरान तेरे पास क्या सिलेबस है? कुरान कहता है कि तुम माँ हो, तुझे अगर बच्चे को वफादार बनाना है तो तुम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बताओ। कुरान ने कहा बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करो। कुरान ने कानून बना दिया, फला तकुल्लहुमा उफ्फिम वला तनहरहुमा। ये अरबी है, कुरान की आयत है, यानी जब आपके माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, उनकी उम्र जब ढल जाए, कमजोर हो जाए, तो कुरान ने कहा फला तकुल्लहुमा उफ्फिम वला तनहरहुमा, अपने माँ बाप को बुरा भला न कहना, यहाँ तक के कुरान ने कहा उफ भी मत कहना, कुलू कौलन करीमा, उनसे अच्छी बातें करना जो उन्हें पसंद हो। अरे कुरान और तो कुरान कहता है खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर माँ बाप के लिए दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बयानी सगीरा। कहा ए मालिक मौला, मेरे माँ बाप पर ऐसे रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन
पे मेरे ऊपर रहम फरमाया। कुरान ने कहा जब माँ बाप के सामने जाओ तो अपने बचपन को निगाहों के सामने रखो, अपने बचपन को अपने बचपन को अपनी आंखों के सामने रखो कि एक दिन ऐसा था जब तू माँ की गोद में था, चलने की सलाहियत नहीं थी, तेरे पास बोलने की ताकत नहीं थी, तेरे पास खाने की क्षमता नहीं थी, तू पहनना नहीं जानता था, तू ओढ़ना नहीं जानता था, तू चलना नहीं जानता था, तू बोलना नहीं जानता था। मगर उस अवस्था में, उस हालत में जिसने 2 साल दूध पिलाया वो तेरी माँ है, जिसने कमा कर तुझे कपड़े पहनाए वो तेरा बाप है, जिसने तेरे मुंह में नेवाला डाला वो तेरी माँ है, जिसने तुझे बोलने का सलीका दिया वो तुम्हारी माँ है, जिसने तुझे चलना सिखलाया वो तुम्हारा बाप है। सुन, जब तू चलने के लायक नहीं था, चलता था तो लड़खड़ा कर गिर जाता था, उस वक्त तेरे बाप ने तुझे दौड़ कर उठाया है, तेरी माँ ने तुझे दौड़ कर उठाया है। कुरान ने कहा जब यही माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए और उनके अंदर चलने की ताकत खत्म हो जाए, उनके आंखों की रोशनी दम तोड़ दे, उनके बाजुओं की ताकत दम तोड़ दे, अब तेरा बाप चलने के लायक न रहे, तेरी माँ रोटियां तोड़ने के लायक न रहे, तेरा बूढ़ा बाप अपने पांव पे चलने के लायक न रहे, तो कुरान ने कहा तेरे माँ बाप ने बचपन में तुझे नहीं छोड़ा तो तुम भी अपनी माँ को बुढ़ापे में न छोड़ना, तुम भी अपने बाप को बुढ़ापे में न छोड़ना। बाप का सहारा बन जाना, माँ के लिए बिस्तर बन जाना, खाने से पहले अपने साथ माँ को खिलाना, पीने से पहले अपने बाप को दवाइयाँ पिलाना, माँ बाप की खिदमत इतनी करना इतनी करना जितना आमिना के लाल ने बताया। अब साहब नबी ने कितनी खिदमत की माँ की, बस एक बात मैं बता देता हूँ, सुनिए। जाहिर सी बात है आपको सुनना भी ज़रूरी है, अमल करना भी ज़रूरी है, ज़माना जाने कि आमिना के लाल ने क्या बताया है, क्यों हम नबी की जीवनी मनाते हैं, क्यों नबी की ज़िंदगी दूसरों को सुनाते हैं। उसकी वजह है आमिना के लाल की शान, ये नबी की शान और अजमत ये कि इशारा करें तो चांद 2 टुकड़े हो जाए, नबी चाहे तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए, नबी चले तो बादल साया करे। आहा, नबी की ताकत का आलम ये। मगर जब आका मेराज में गए और अक्सा में सवारी पहुंची तो सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम आका की ताजीम के लिए खड़े हो गए, सब इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। आदम भी खड़े हैं, इब्राहिम भी खड़े हैं, इस्माइल भी खड़े हैं, ज़करिया भी खड़े हैं, हजरत मूसा भी खड़े हैं, हजरत ईसा भी खड़े हैं। साहब सारे अंबिया आका की ताजीम के लिए, इस्तकबाल के लिए, स्वागतम के लिए खड़े हैं। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि आका अपने चाहने वालों के बीच मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हैं और साहब सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं। इतने में एक महिला चली आ रही है, एक औरत चली आ रही है। ओ महिला दिवस मनाने वालों, सिर्फ टीवी पे एक दिन नाच गाकर महिला दिवस मना लेने से महिलाओं को इज्जत नहीं मिलेगी, बल्कि महिलाओं को इज्जत देने के लिए आमिना के लाल के किरदार की जरूरत है, आमिना के लाल के संस्कार की जरूरत है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लम की दी हुई मोहब्बत की जरूरत है। सुनो आमिना के लाल ने क्या किया। जो ही वो महिला आई, जो ही वो औरत आई, आका फौरन अपनी जगह से खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज करते हैं आका जी एक बात तो बताइए। कहा क्या बात है। कहा ए आका जी ये तो बताइए, सारे अंबिया आपकी ताजीम करते हैं, हर रसूल आपकी इज्जत करता है, सारी दुनिया आपके इस्तकबाल के लिए खड़ी होती है, मगर आका आप इस औरत के लिए खड़े हो गए। ये मुकद्दस औरत कौन है, ये इज्जत वाली औरत कौन है, ये इज्जत वाली महिला कौन है। आका मुस्कुराए, कहा क्या तुम अपनी माओ की इज्जत नहीं करते? अगर तुम करते तो जान जाते। सुनो ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है, जिनकी ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा हो गया। नारे साहब किबला, मुफ्ती सुल्तान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
साहब गौर से सुनिएगा, आका ताज़ीम के लिए खड़े हैं साहब हज़रत दाई हलीमा, जिन्होंने बचपन में नबी को अपना दूध पिलाया था। अल्लाह अल्लाह, एक मसले का हल कर देना चाहता हो। अच्छा साहब, जब बात नबी की आए ना, तो किसी मौलाना से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि नबी कैसे थे, नबी कौन थे, नबी कैसे थे। मौलाना से काहे पूछिएगा, एक बच्चा कैसा था इसके बारे में सबसे बेहतर तो उसकी माँ बता सकती है। अरे बोलिए ना, माँ बता सकती है ना। तो अभी मैं 5 मिनट बाद बताऊंगा इस हवाले से। ज़रा दोनों हाथों को उठाइए और एक बार प्यार से पढ़ लीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से पढ़िए या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम ने लिखा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरवत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ज़रा प्यार से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। बोलिए क्या बोलना है, या रसूल अल्लाह। गौर से सुनिएगा तो बात समझ में आएगी। हज़रत दाई हलीमा के इस्तकबाल में मुस्तफ़ा जाने रहमत खड़े हैं, सहाबा भी खड़े हैं। आका कहते हैं, अम्मी जान आपके बैठने की जगह ये नहीं है। आका अपनी नूरी चादर को अपने जिस्म से उतारते हैं, ज़मीन पर बिछाते हैं और कहते हैं, अम्मी जान आपके बैठने की जगह ये है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, सुनो सुनो, क्या तुम भी अपनी माँ के लिए बिस्तर बिछाते हो? क्या तुम भी अपने बाप के लिए बिस्तर बिछाते हो? क्या तुम भी अपने बाप के इस्तकबाल और वेलकम स्वागतम में खड़े होते हो? क्या तुम भी अपनी माँ की ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तेरा पैगंबर अपनी दूध पिलाने वाली माँ की इज्जत करता है, लेकिन क्या तुम अपने जन्म देने वाली माँ की इज्जत को भूल गए? क्या तुम दूध पिलाने वाली माँ की इज्जत को भूल गए? आज के इस मिलादुन नबी से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, क्रिश्चियन हो या ईसाई, आका की एक सीरत अपने घर लेकर के जाए कि जब आप घर जाना, तेरी पत्नी तेरी बीवी भी बगल में बैठी हो, तेरे बच्चे भी तेरे बगल में बैठे हो, और इतने में तेरी बूढ़ी माँ, तेरा बूढ़ा बाप तेरे सामने आ जाए तो फौरन ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना, इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाना। बीवी से कहना, माँ आ रही है, खड़ी हो जाओ। बच्चों से कहना, माँ आ रही है, खड़े हो जाओ। तेरी बीवी और तेरे बच्चे कहेंगे, माँ बाप के लिए इतनी ताज़ीम और इज्जत क्यों? कह देना, ये मैं तो करना नहीं जानता था, लेकिन नबी ने ताज़ीम करना सिखला दिया है, आमिना के लाल ने इज्जत करना सिखला दिया है। साहब सोचिए, नबी के आने से पहले लोग माँ को नौकरानी बनाकर रख लेते थे, मगर आमिना के लाल ने आते ही माँ के कदमों के नीचे जन्नत बिछा दी और कहा, लोगों अब माँ को गिरी नजर से न देखना, माँ को नौकरानी की नजर से न देखना, माँ को दाई की नजर से न देखना, बल्कि माँ को देखना तो इज्जत की निगाह से देखना, ताज़ीम की निगाह से देखना, मोहब्बत की निगाह से देखना। फायदा क्या होगा? नबी ने कहा, दौलत खर्च करोगे तब हज का सवाब मिलेगा, मगर माँ बाप को एक बार मोहब्बत की निगाह से देख लोगे तो यही तुझे हज मकबूल का सवाब मिल जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब साहब गौर से सुनिएगा, आपको बात समझ में आएगी। आज लोग कहते हैं इस्लाम महिलाओं पे जुल्म करता है। गलत। कौन कहता है कि महिलाओं पे जुल्म किया जाता है? हम महिलाओं के रक्षा की बात करते हैं, हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, हम महिलाओं के इज्जत और आबरू की बात करते हैं। आज आज़ादी के नाम पर महिलाओं के साथ जो मुल्क में गंदा खिलवाड़ हो रहा है, सुल्तान रज़ा उसका विरोध करता है। आपको भी करना चाहिए। हमारी बेटी कॉलेज में पढ़ेगी जरूर, मगर इज्जत लुटाने के लिए नहीं जाएगी, बल्कि तालीम हासिल करके इज्जत आबरू बढ़ाने के लिए जाएगी। आज लोगों ने सोसाइटी को खराब कर दिया है, आज लोगों ने माहौल को हीन कर दिया है। आज इतना माहौल गंदा हो गया कि एक इज्जतदार आदमी अपनी बेटी को कोचिंग सेंटर कैसे भेजे, ये सोचने वाली बात है। एक इज्जतदार आदमी उसकी
बेटी कॉलेज में कैसे पढ़ेगी ये सोचने वाली बात है। हमारी बेटी शिक्षा के नाम पर कहीं उसकी इज्जत लूट गई है तो आज इसका जिम्मेदार कौन है और कैसे लोगों इस माहौल को गंदगी से पाक किया जाए। कभी आपने इस पे चिंतन मंथन किया है? क्या ये जिंदगी इसीलिए मिली है? क्या ये तालीम और ये एजुकेशन इसीलिए है? तालीम का मकसद क्या है ये सुनिए, है ना। देखिए जितना अच्छा से बजे आप मैं तो ऐसे भी माइक वालों को कभी कुछ बोलता हूं, आप लोगों ने एक बार भी मुझे कहते हुए सुना कि माइक का साउंड बढ़ाइए घटाइए? मैंने एक बार भी कुछ बोला नहीं बोला, इसलिए मैं जानता हूं इनको ज़्यादा बोलिएगा परेशान हो जाएंगे। आप इत्मीनान से जितना बजा रहे हैं बजाइए और लोगों को इत्मीनान से सुनने दीजिए। या दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। तालीम का मकसद एक, बेटी इंजीनियर बनेगी बाप को इज्जत मिलेगी, बेटी मास्टर बनेगी बाप को इज्जत मिलेगी, बहन डॉक्टर बनेगी भाई को इज्जत मिलेगी। साहब महिलाएं पढ़ेंगी इसलिए महिलाओं का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एक बेटा पढ़ेगा तो एक जिंदगी संवरेगी, मगर एक बेटी पढ़ेगी तो मैका भी संवर जाएगा, ससुराल भी संवर जाएगा। दो घराना ही नहीं बल्कि नस्ल एक बेटी के पढ़ने से संवर जाती है। यही वजह है कि जब नबी से पूछा गया कि तालीम कहां से शुरू की जाए तो नबी ने फरमाया शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, मां की पेट से लेकर कब्र की गोद तक तुम तालीम हासिल करते रहो, पढ़ते रहो, शिक्षित बनो। एक दिन भी बगैर पढ़े मत रहो। एक कुरान नबी क्यों पढ़े? नबी ने कहा पढ़ोगे इज्जत मिलेगी, पढ़ोगे वकार मिलेगा। लेकिन आज बुरा मत मानिएगा, आज अगर मेरी बहन पढ़ने के लिए गई, कोई मनचला बाजू पकड़ लिया तो इज्जत मिलेगी? अरे बोलिए ना। देखिए ओपनली बात कीजिए। क्यों? इसलिए कि आज जरूरत है। साहब अनाथ आश्रम के नाम पे महिलाओं की इज्जत क्यों लूटेगी? विधवा आश्रम के नाम पे महिलाओं की इज्जत क्यों लूटेगी? गर्लफ्रेंड के नाम पे महिलाओं की इज्जत क्यों लूटेगी? इसलिए भारत की महिलाओं याद रखना, तुम तालीम हासिल करने जाओ मगर बात जब इज्जत किया जाए तो किसी जालिम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसे वहीं जवाब देना है। कल कोई मनचला फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैटिंग करके तुझे अपना बनाना चाहता है ना, तो सुनो, इसलिए इस्लाम ने पाबंदी की बात की। कहा मेरी बेटी पढ़ेगी मगर पर्दे के साथ पढ़ेगी, उसका इंतजाम ऐसा किया जाए पढ़ाने वाली महिलाएं हो। साहब हमारी बेटी महिला कॉलेज में पढ़ेगी, महिला हॉस्टल में रहेगी, महिला टीचरों से पढ़ेगी, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं मौजूद है। लेकिन आज हमारे यहाँ हमने सोच लिया है साथ चलने से इज्जत मिलेगी, लेकिन साहब नहीं। आज फेसबुक की वादी में जिन महिलाओं की इज्जतें लूटी उसका जिम्मेदार कौन है? व्हाट्सएप की वजह से जिन बेटियों की इज्जतें गई उसका जिम्मेदार कौन है? सुनो, ये चंद रोजा जवानी, ये चंद रोजा जिंदगी हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। कोई मनचला तुझे ताजमहल का ख्वाब दिखला सकता है, कोई मनचला तुझे हवाई जहाज पे उड़ाने की बात कर सकता है, मगर भारत की बेटियों याद रखना, ये इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर जिंदगी में कभी पलट कर वापस नहीं आती है। इसलिए कॉलेज की दुनिया में, स्कूल की दुनिया में, स्टूडेंट लाइफ में या जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई जालिम तेरी कलाई पकड़ने की कोशिश करता है तो बस उससे एक बार कहना, बस इतना कहना कि वो देख तेरी बहन की कलाई फला ने पकड़ ली है, मेरा चैलेंज है उसका चेहरा बिगड़ जाएगा। कहेगा किसकी हिम्मत है जो मेरी बहन की कलाई पकड़ ले? पूछना तुझे बुरा क्यों लग रहा है? तू तो मेरी कलाई पकड़ा है। तो कहेगा किसकी हिम्मत मेरी बहन की कलाई पकड़ ले, उसकी कलाई तोड़ दूंगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा उस जालिम से कहना, जब तेरी बहन की कोई कलाई पकड़े तो तुझे अच्छा नहीं लगता, तो जब तू मेरी कलाई पकड़ेगा तो मेरे भाई को कब अच्छा लगेगा, मेरे बाप को कब अच्छा लगेगा, मेरी माँ को कब अच्छा लगेगा, मेरे खानदान वालों को कब अच्छा लगेगा। हम स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, बॉयफ्रेंड बना
कर इज्जत गंवाने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे पार्टियां और फंक्शन मनाकर इज्जत गंवाने के लिए नहीं आए हैं। हमने तो सुना था कि तालीम मिलने के बाद इज्जत बढ़ जाती है, मगर आज यहाँ तालीम के नाम पे इज्जत लुटाई जा रही। इसलिए साहब, इसलिए सुनिएगा गौर से, आज बहुत आम हो गया है, जिसकी मर्जी आया वही फेसबुक आईडी बना लिया और खूबसूरत से खूबसूरत तस्वीर शेयर कर दिया। वो क्या समझता है कि इस तस्वीर से हमारी इज्जत बच जाएगी। ऐ भारत की बेटियों, तस्वीरें शेयर न करो, हो सकता है किसी आवारा की नज़र तेरी तस्वीर पे पड़ जाए, किसी जालिम की नज़र तेरी किसी जालिम की नज़र तेरी सूरत पे पड़ जाए, न जाने वो आवारा तेरे पीछे पड़ करके क्या कर ले। इसलिए कभी ऐसी हरकतें न करना। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु का किरदार सुनो। आमिना के लाल तशरीफ फरमा है, इतने में हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका भी बैठी है। एक नाबीना सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम चले आ रहे हैं, आंखों में रोशनी नहीं है। आका ने कहा आयशा अंदर चली जाओ। क्या कहा आका ने? आयशा, आयशा अंदर चली जाओ, आयशा अंदर चली जाओ। हजरत आयशा बोल पड़ी आका क्यों? कहा पर्दा जरूरी है। कहा आका लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मखतूम को तो दिखता ही नहीं है। क्या कहा? अब्दुल्ला इब्ने मखतूम को दिखता ही नहीं, वो तो नाबीना है। तो मेरे नबी ने कहा उनकी आंखें तो अंधी हैं, मगर तुम्हारी आंखें तो अंधी नहीं है। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों या भारत की बेटियों, सुनो सुनो, याद रखना, जैसे किसी लड़के का तेरे लिए देखना दुरुस्त नहीं, ऐसे ही किसी लड़की का भी किसी लड़के को देखना दुरुस्त नहीं। इसलिए साहब, मोहब्बत के दायरे में आबाद रहिए। ये सीमित दायरा नहीं है, बहुत बड़ा दायरा है। तालीम हासिल कीजिए, मोहब्बत करो, मगर अपने शौहर से, मोहब्बत करो अपने बाप से, मोहब्बत करो अपने भाई से, मोहब्बत करो इस समाज से। आज समाज को अच्छा बनाने की जरूरत है, आज संस्कार को अच्छा बनाने की जरूरत है, आज किरदार को अच्छा बनाने की जरूरत है। यही वजह है भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला इंदिरा गांधी लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। चाचा नेहरू को खत लिखा, चाचा जी दुनिया की सबसे कामयाब महिला का नाम बताइए। चाचा जी ने जवाब लिखा, बेटी इंदिरा, मैंने बड़ी बड़ी रानियों की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला किया है, मैंने बड़ी बड़ी पटरानियों की जिंदगी का मुताला किया है, मगर ये मेरी बेटी इंदिरा, दुनिया की सबसे कामयाब महिला का नाम सैयदा फातिमतुज ज़हरा है। कौन है? कहा ये मुसलमानों के पैगंबर ही नहीं, सारी दुनिया के इंसानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है। कहा तालीम, कहा इल्म का ये हाल कि घर बैठे बाहर क्या हो रहा है देख लेती हैं। पावर का ये हाल कि दुआ करती हैं तो जन्नत से लिबास आ जाता है। सब्र का ये हाल कि 15 दिन चूल्हा न जले मगर शौहर से कभी शिकायत नहीं करती हैं। कहा बाबूजी इनकी उम्र तो बड़ी कम थी। तो कहती हैं कि लंदन की यूनिवर्सिटी में एक बार ऐसा हुआ कि दुनिया की ऐसी महिलाओं की खोज की जाए जो सबसे अच्छी महिलाएं गुजरी हैं। तो इंदिरा गांधी का भी मौजू था। तो कहा चाचा नेहरू ने, बेटी इंदिरा, सैयदा फातिमा इसलिए सबसे कामयाब औरत है कि महिलाओं की 3 जिंदगी होती है। एक नारी की 3 जिंदगी, सबसे पहले वो किसी की बेटी होती है, फिर किसी की पत्नी बनती है, फिर किसी की माँ बनती है, और हर बाप को एक अच्छी और बाइज्जत बेटी की जरूरत है। हर शौहर को एक अच्छी बीवी और पत्नी की जरूरत है। हर बच्चे को इस समाज में एक अच्छी माँ की जरूरत है। अगर बेटी बाइज्जत है तो बाप खुशहाल रहता है और उसकी इज्जत बढ़ जाती है। बीवी नेक है, अच्छी है, समझदार है, इज्जत वाली है तो शौहर की रोजी रोटी में बरकत होती है और शौहर की जिंदगी अच्छी बन जाती है। ऐसे ही मां नेक है तो उसकी गोद में पलने वाले बच्चे भी नेक हो जाते हैं। कहा मैंने बेटियां बहुत देखी मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। मैंने बीवियां बहुत देखी मगर हजरत अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी।
और मैंने माएँ बहुत देखी, मगर हज़रत इमाम हुसैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं देखी, माँ नहीं देखी। अब साहब बेटी हो तो फातिमा की तरह, क्यों? गौर से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा। आज तो बेटियां बहुत हैं, आपके पास भी बेटियां होंगी। आपके घर दूसरे की बेटी आती है और आपकी बेटी दूसरे के घर जाती है, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा मसला है, जिस मसले को आमिना के लाल ने खत्म किया। जानते हैं नबी ने क्या कहा? कहा ए लोगों, तेरी बेटी भी बेटी है और समाज में दूसरे की बेटी भी, प्यार से बोलिए, दूसरे की बेटी भी। नबी ने कहा बहू और बेटी का एक सम्मान करो। जिस तरीके से तेरी बेटी बेटी है, वैसे ही घर में आने वाली बहू भी तेरी बेटी है। ऐसा ना हो कि अपनी बेटी के लिए सारी दौलत लुटा देना और बहू बीमार पड़े तो अस्पताल भी लेकर मत जाना, जैसा आज लोग कर रहे हैं। अपनी बेटी अगर ससुराल में बीमार पड़ गई तो साहब स्कॉर्पियो लेकर चला जाएगा, बहू बीमार पड़ी है तो उसके माँ बाप को गालियां देगा। क्या यही संस्कार नबी ने दिया है? क्या यही किरदार नबी ने दिया है? क्या यही कैरेक्टर नबी ने दिया है? नहीं नहीं, सुनो नबी ने क्या कहा? कहा लोगों, तुम शादियां करो तो अपनी बेटी को भी बेटी बनाकर भेजो और दूसरे की बेटी लाओ तो उसे भी बेटी बनाकर लाओ। जानते हो क्यों? आज लोग बहू लाने के लिए जाते हैं। सुल्तान रजा का चैलेंज है, अगर हर लड़के वाला बहू के बजाय बेटी लाने जाए तो भारत से जहेज का मामला खत्म हो जाएगा, तिलक का मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए कि जब तक वो अपने मैके में थी तो उसके माँ बाप थे, वो उसका खर्च उठाते थे, इसलिए कि उनकी बेटी थी। अब जब वो मेरे बेटे के निकाह में आ गई तो अब वो मेरी बेटी बन गई। जो खाएंगे उसे खिलाएंगे, जो पहनेंगे उसे पहनाएंगे, जिस घर में रहेंगे उसे रखेंगे। जब उसकी बेटी थी तो इंतजाम उसने किया और जब निकाह के बाद मेरी बेटी बन गई तो इंतजाम, अरे बोलिए कौन करेगा? इंतजाम हम करेंगे। इसलिए साहब पलंग लाने वाला मत बनिए, जहेज में मोटरसाइकिल लाने वाला मत बनिए, स्कॉर्पियो बोलेरो लाने वाला मत बनिए। बेटे के लिए बीवी और अपने लिए बेटी लाने के लिए जाइए और कह दीजिए जब बेटी मेरी है तो बेटा भी मेरा है, मकान मेरा है, इसलिए मकान मेरा है तो पलंग भी बेटी के लिए मैं खरीदूंगा, कपड़ा भी बेटी के लिए मैं खरीदूंगा, जोड़ा भी बेटी के लिए मैं खरीदूंगा, पायल भी बेटी के लिए मैं खरीदूंगा। अगर हर इंसान ऐसा करने लगे तो कसम खुदा की भारत में किसी बहू की हत्या होगी? अरे बोलिए, किसी बहू की हत्या होगी? कोई बहू जलाई जाएगी? ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज लोगों का मन बदल गया है, आज लोगों का मिजाज बदल गया है, आज लोगों का किरदार बदल गया है। नहीं लोगों, अब बदलो अपने मिजाज को, बदलो अपने किरदार को। आज साहब सबसे ज्यादा समाज को अच्छा बनाने में जिनका किरदार होता है वो महिलाओं का किरदार होता है। इसलिए भारत की महिलाओं सुनो, सबसे पहले मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। सैयदा फातिमतु ज़हरा है, सरकार मौलाए कायनात के घर रहती है। आका ने कहा फातिमा काम तो आपके जिम्मे बहुत है, सैयदा फातिमा से ज्यादा काम कोई महिला नहीं करेगी। लेकिन सैयदा फातिमा ने क्या मैसेज और पैगाम दिया? सैयदा फातिमतु ज़हरा है। आका ने कहा बेटी ये पिज्जा है, इसे लेकर जाइए, आपके साथ काम में हाथ बढ़ाएगी। ये नौकरानी है मगर इसे नौकरानी और बांदी बनाकर नहीं, इसे अपनी बहन बनाकर रखिएगा। क्या कहा नबी ने? इसे बहन बना करके रखिएगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जानते हो साहब आज तो हमारे यहाँ काम ही क्या है, काम ही क्या है, आज पिसा हुआ आटा मार्केट से मौजूद है। आज साहब कपड़ा धुलने के लिए वॉशिंग मशीन मौजूद है। आज आपको खेती बाड़ी और ट्यूबवेल से पानी भी नहीं भरना है। लेकिन सैयदा फातिमा की जिंदगी पूछिए, साहब हाथ से चक्की भी चलाती, मशकीजे में पानी भी भरती, हसनैन का झूला भी झूलाती, घर वालों के लिए कपड़ा भी
धुलती और साहब खाना भी बनाती, रोजाना कुरान भी पढ़ती, दूसरों को कुरान भी पढ़ाती। इतना बड़ा काम, जब सारी दुनिया सो जाती तो मुसल्ला बिछाकर पूरी रात खुदा की इबादत करती हुई नजर आती। जब सैयदा फातिमा के घर एक नौकरानी आई तो सैयदा ने उसे बहन बना लिया। क्या किया साहब? अगर आज हर महिला अपने घर में आने वाली बच्चियों को, लड़कियों को बहन बना ले, जैसे कोई बड़ी बहू है तो छोटी बहू जब आए तो उसे बहन बना ले, सास है तो आने वाली लड़की को बेटी बना ले, सब अपने अपने हिस्से के काम बांट ले। काम कैसे बटेगा ये सैयदा फातिमा से सुनिए। साहब जब हजरत फिजा गई, कहा अब्बा हुजूर फिक्र मत कीजिए, फिजा को मैं बहन बना करके रखूंगी। हजरत फिजा घर में रहने लगी। आका कुछ दिनों के बाद मुलाकात के लिए गए, क्या देखते हैं कि बेटी अपने हाथों से चक्की चला रही है। आका ठहर गए, कहा फातिमा क्या बात है, आप चक्की चला रही हो, फिजा कहाँ है? फिजा कहाँ है? सैयदा मुस्कुराने लगी, बोलती हैं फिजा घर में है। तो आका ने सोचा कहीं तबीयत खराब हो गई होगी। कहा फिजा की तबीयत तो खराब नहीं। कहा नहीं अब्बा हुजूर, फिजा आराम कर रही है। आका मुस्कुराए कि मालकिन चक्की चला रही है और घर में आने वाली बांदी नौकरानी आराम कर रही है। आका मुस्कुराए, कहा फातिमा फिजा आराम कर रही है, तुम चक्की चला रही हो, बात क्या है? कहा अब्बा हुजूर आप ही ने तो कहा था फिजा को बहन बना लेना, मैंने बहन बना लिया और हम दोनों ने आपस में काम डिवाइड कर लिए, बांट लिए। कल फिजा की बारी थी चक्की चलाने की, आज आपकी बेटी फातिमा की बारी है चक्की चलाने की। अगर आए से ही आज चाहे हिंदू का घर हो या मुसलमान का, हर घर में सैयदा फातिमा की सीरत पे महिलाएं अमल करने लगे तो किसी घर में झगड़ा नहीं होगा, बस बात होगी तो मोहब्बत की बात होगी। अब साहब सुनिए, उसी सैयदा फातिमा के बेटे हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में हक और बातिल की लड़ाई के लिए यजीदियों के सामने सीना सिपर हो गए। कहा खानदान कटा दूंगा मगर हक पे आंच नहीं आने दूंगा, कुरान की कानून को नहीं बदलने दूंगा, इस्लामी निजाम को नहीं बदलने दूंगा, पर्दे के निजाम को नहीं बदलने दूंगा। सैयदा फातिमा ने बेटे को इतना मजबूत बनाया था, इतना बावकार बनाया था कि 3 दिन भूखे प्यासे रहकर करबला में इमाम हुसैन ने अपनी जान की बाजी लगा दी और मस्जिद की आबरू को बचा लिया, सजदे की आबरू को बचा लिया, कुरान की आबरू को बचा लिया। अगर फातिमा के बेटे करबला नहीं गए होते तो आज ये मस्जिदें नजर नहीं आती, आज ये कुरान की तिलावतें नजर नहीं आती, आज ये पैगाम हक नजर नहीं आता, आज हमारे सामने हक और सदाकत की बात नहीं होती। तभी तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इमाम हुसैन का चर्चा हर जगह होना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने सत्य के लिए पूरा खानदान कुर्बान कर दिया और बता दिया कि सही लड़ाई सत्य और हक और सदाकत की लड़ाई है। हजरत फातिमा ने अपने बेटे को सिखलाया, बेटा हुसैन पर्दे की आबरू रखना, कुरान की आबरू रखना, सच्चाई की आबरू रखना, और जहां सत्य की बात हो, नेक काम हो, बेटा खानदान भी लुटाना पड़े तो लुटा देना मगर हक को बाकी रखना, सदाकत और सच्चाई को बाकी रखना। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बताइए हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का एक मकसद है, जब तक जिंदा रहेंगे सच्चाई के लिए जिंदा रहेंगे। किसके लिए जिंदा रहेंगे भाई? जा दोनों हाथों को उठा कर बोलिए, किसके लिए जिंदा रहेंगे? सच्चाई के लिए। हमारी दौलत खर्च होगी सच्चाई के लिए, हम समाज में जीवित रहेंगे सच्चाई के लिए। तो इमाम हुसैन तो तन्हा खानदान कटाकर इस्लाम बचा गए, क्या हम सब लोग मिलकर इमाम हुसैन के नाम पे एक मस्जिद नहीं बना सकते?